नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में हिस्टोन मॉडिफिकेशन के बारे में काफ़ी सिंपल और सरल भाषा में समझेंगे और इससे संबंधित क्या सवाल पूछे जाते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हिस्टोन है क्या। तो हिस्टोन जो होते हैं बेसिक प्रोटीन होते हैं और उन्हीं पर डीएनए का रैपिंग होता है जो कि नेगेटिव चार्ज के बने होते हैं। तो हिस्टोन का जो मॉडिफिकेशन होता है दो तरीके से होता है। एक तो एसिटाइलेशन, मतलब इस हिस्टोन प्रोटीन पर एसिटाइल ग्रुप का एडिशन, या मिथाइलेशन मतलब मिथाइल ग्रुप का एडिशन। दो तरह का मॉडिफिकेशन काफ़ी कॉमन है और ये मॉडिफिकेशन वास्तव में अल्टर करते हैं, जीन एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं और हम देखते हैं कि कैसे एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन जीन के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। और यह मॉडिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन है, खास करके यूकैरियोटिक सिस्टम में जीन एक्सप्रेशन में, कि एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हिस्टोन एसिटाइलेशन कैसे जीन रेगुलेशन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो हिस्टोन में अगर एसिटाइलेशन हो जाए, स्टाइल ग्रुप का एडिशन हो जाए, तो जनरली जो हिस्टोन प्रोटीन जो हम यहाँ देख रहे हैं इस पर जो एसिटाइल ग्रुप का एडिशन होता है वो लाइसिन रेसिड्यू पर होता है और लाइसिन रेसिड्यू पर एडिशन होने के साथ साथ वो रिमूव करता है पॉजिटिव चार्ज एमिनो ग्रुप और उसके जगह पर आप पाते हैं कि स्टाइल ग्रुप होने से वो नेगेटिव चार्ज होता है और इसके वजह से जो हिस्टोन और डीएनए का जो एफिनिटी है पॉजिटिव और नेगेटिव का, दोनों अब नेगेटिव हो गए हैं क्योंकि स्टाइल ग्रुप से वो नेगेटिव हो गया है और डीएनए ऑलरेडी नेगेटिव है, तो दोनों के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। और रिपल्सन के फलस्वरूप क्या होते हैं कि जो कॉम्पैक्ट बाइंडिंग है वो लूज बाइंडिंग हो जाती है। तो हमने देखा क्या कि हिस्टोन एसिटाइलेशन जो है लूज बाइंडिंग को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टाइल ग्रुप का एडिशन नहीं है और जैसे ही हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है जिसके द्वारा एसिटाइल ग्रुप का एडिशन हो जाता है हिस्टोन के टेल प्रोटीन पर जो बाहर निकले हुए हैं, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि लूज बाइंडिंग होता है और इस तरह की स्थिति में जो ट्रांसक्रिप्शन है इन्हांस हो जाता है, प्रमोट हो जाता है। उसके लिए आरएनए पॉलीमरेज और भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आसानी से बाइंड्स करके डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हिस्टोन का डीएसिटाइलेशन हो जाए, एसिटाइल ग्रुप का रिमूवल हो जाए, तो फिर क्या होते हैं कि कॉम्पैक्ट बाइंडिंग हो जाते हैं और इस तरीके से जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है वो रिप्रेस हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि आसानी से आरएनए पॉलीमरेज उसको एक्सेस नहीं कर सकते उस डीएनए को। तो हमने यहाँ देखा क्या कि हिस्टेन एसिटाइलेशन जो है इन्हांस करता है ट्रांसक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि जैसे ही एसिटाइल ग्रुप बाइंड करता है तो ये लूज बाइंडिंग हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट बाइंडिंग से लूज बाइंडिंग हो जाते हैं। जब आपका हिस्टोन में डीएसिटाइलेशन होता है तो उस परिस्थिति में आप पाएंगे कि स्टाइल ग्रुप का रिमूवल हो जाता है और कॉम्पैक्ट बाइंडिंग होते हैं और इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन हो जाता है और आसानी से आरएनए पॉलीमरेज जिसका काम है ट्रांसक्रिप्शन आसानी से उसको एक्सेस नहीं कर पाते। अब हम एक दूसरी स्थिति की बात करते हैं कि क्या होता है जब हिस्टोन मिथाइलेशन होता है। तो एक दूसरे तरह का मॉडिफिकेशन है जो कि हिस्टोन प्रोटीन पर होता है और मिथाइल ग्रुप के एडिशन को हम लोग जो हिस्टोन प्रोटीन के एमिनो एसिड पर हो रहा है उसको हम लोग हिस्टोन मिथाइलेशन कहते हैं। जनरली जो हिस्टोन का मिथाइलेशन की जो प्रक्रिया होती है हिस्टोन प्रोटीन पर, स्पेशली लाइसिन और आर्गानिन रेसिड्यू पर होता है, जबकि यहाँ पर हमने देखा था कि एसिटाइलेशन जनरली लाइसिन ग्रुप पर होता है। अब देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट होता है मिथाइलेशन का। तो हम देखते हैं कि मिथाइलेशन जो है मतलब एक्टिवेट भी करता है, रिप्रेस भी करता है ट्रांसक्रिप्शन को। ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला पोजीशन ऑफ मिथाइलेशन एंड डिग्री ऑफ मिथाइलेशन, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। पोजीशन और डिग्री मिथाइलेशन दोनों इम्पैक्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के एक्टिविटी को, बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग पोजीशन ऑफ मिथाइलेशन देखते हैं। अगर मिथाइलेशन की बात करें और हम पाते हैं कि अगर दूसरे पोजीशन पर आर्गानिन के मिथाइलेशन हो स्टोन में
या 37 जो लाइसिन है उस पर अगर मिथाइलेशन हो, या 9 नंबर रेसिड्यू पर मिथाइलेशन हो, या आर्गानिन पर 20 नंबर रेसिड्यू पर मिथाइलेशन हो, तो इस सारे प्रक्रिया में ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन होता है, मतलब अच्छी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता है और वास्तव में कॉम्पैक्ट बाइंडिंग को प्रमोट करते हैं। दूसरी स्थिति है जब आपका मिथाइलेशन की प्रक्रिया अगर 4 नंबर रेसिड्यू पर लाइसिन पर हो, या 17 नंबर आप देख सकते हैं कि आर्गेनिन पर हो 17 नंबर पर, तो दोनों परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि एक्टिव जीन एक्सप्रेशन, मतलब इस तरह की मिथाइलेशन जो है आप देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन को, मैसेंजर आरएनए के बनने को प्रमोट करते हैं, मतलब ये लूज बाइंडिंग रहने से प्रमोट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिथाइलेशन है K9 पोजीशन पर, मिथाइलेशन H3 पर, तो आप पाएंगे कि इस तरह की प्रक्रिया जो है रिप्रेस करती है, लेकिन जब यही जो मिथाइलेशन K9 पर देख रहे हैं, अगर यहाँ पर K4 पर अगर क्या हो जाए, K4 रेसिड्यू पर अगर मिथाइलेशन हो जाए, तो क्या होता है कि वो एक्टिव जीन एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो पहले हमने देखा पोजीशन ऑफ मिथाइलेशन महत्वपूर्ण रोल है, साथ साथ डिग्री ऑफ मिथाइलेशन, नंबर ऑफ मिथाइलेशन ग्रुप भी काफी रोल प्ले करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव होगा या रिप्रेस होगा। तो डिग्री ऑफ मिथाइलेशन के भी काफी डिफरेंट आउटकम होते हैं। मान लीजिए अगर मोनोमिथाइलेशन है, अगर K20 रेसिड्यू पर आप देख रहे हैं मोनोमिथाइलेशन, मतलब एक मिथाइल ग्रुप है, तो एक्टिव जीन होगा, ठीक है। दूसरा चीज है क्या कि अगर H4 और 20 पर ट्राई मिथाइलेशन पर अगर जीन इस तरह का ट्राई मिथाइलेशन हो, तो जीन डिप्रेशन का काम करता है। तो हमने यहाँ देखा कि मिथाइलेशन जो है, पोजीशन ऑफ मिथाइलेशन या डिग्री ऑफ मिथाइलेशन दोनों डिसाइड करता है कि मिथाइलेशन ऑन हिस्टोन के आउटकम क्या हो, या ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन होगा या एक्टिव होगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो जेके बायोलॉजी क्लास चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।